हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 3। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगर आपको कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी जब मैं, तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और उससे तुरंत आप उसी समय देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बसेनियो की बात हो रही है और शाइलॉक एक हमारा कह सकते हैं एक विलन है स्टोरी का। एक शाइलॉक विलन है हमारा। शाइलॉक पैसे इंटरेस्ट में देता था और एंटोनियो पैसे फ्री इंटरेस्ट पे देता था। तो हम आगे पढ़ते हैं। अब बेसेनियो को पैसे चाहिए तो एंटोनियो के पास कैश नहीं थी, क्योंकि उसके सारे पैसे शिप्स में लगे हुए हैं। तो वो कहता है कि तुम शाइलॉक से मैं तुम्हें पैसे दिलवा देता हूँ। तो ये प्लेस हुई थी वेनिस में, पब्लिक प्लेस, एंड बेसेनियो शाइलॉक के बारे में बात हो रही है इसमें। शाइलॉक बोलता 3000 डकेट्स। 3000 डकेट्स करेंसी थी उधर की। अब जैसे कि यूएसए में डॉलर चलता है, ऐसे ही इंडिया में रुपी चलती है, तो उधर करेंसी चलती, डकेट्स में एक करेंसी थी। तो 3000 डकेट्स तुम्हें चाहिए। वह एंटोनी बोलता है हाँ सर, मुझे 3000 डकेट्स चाहिए। शाइलॉक बोलता है फॉर 3 मंथ्स वेल कि 3 मंथ्स मीन्स मुझे 3 मंथ्स के लिए चाहिए, मतलब 3 मंथ्स के लिए 3 डकेट्स चाहिए। शाइलॉक बोलता है 3 मंथ्स के लिए, ओके। तो बेसेनियो बोलता है कि फॉर द विच हैज़ आई टोल्ड यू एंटोनियो शैल बी बाउंड, कि मैं ये पैसे अब जो शाइलॉक ऐसे थोड़े पैसे दे देता है, शाइलॉक को भी थोड़ी गारंटी चाहिए। अब शाइलॉक को भी गारंटी चाहिए कि उसके पैसे वापस आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में भी आपको, अगर आप 20 लाख लेंगे, 1 लाख लेंगे, तो आपको गारंटी देनी पड़ेगी। मीन्स अपना सोना या फिर गिरवी रखाना पड़ेगा, अपने गहने गिरवी रखाने पड़ेगी, तभी वो आपको पैसे देंगे। तो गारंटी होती है। तो ऐसे ही तो बेसेनियो बोल रहा है कि इसकी गारंटी एंटोनियो शैल बी बाउंड, एंटोनियो इसकी गारंटी लेगा। एंटोनियो की गारंटी पे मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। शाइलॉक बोलता है एंटोनियो शैल बिकम बाउंड। तो बोलता है कि एंटोनियो गारंटी लेगा मेरी, ठीक है, मतलब अंडर, मतलब वैनिटी, ठीक है। तो फिर आगे बोलता है वो, अब बोलता है बेसेनियो मे यू स्टीड मी, विल यू प्लेजर मी, शैल आई नो योर आंसर। मतलब कि तुम मेरी हेल्प करोगे, मतलब तुम मेरी हेल्प करोगे और तुम्हारा क्या आंसर है, मतलब तुम मुझे दोगे पैसे कि नहीं। तो फिर शाइलॉक बोलता है कि 3000 डकेट्स फॉर 3 मंथ्स एंड एंटोनियो बाउंड, मतलब कि तुम्हें 3000 चाहिए रुपी और 3 मंथ्स के लिए, और एंटोनियो उसकी गारंटी लेगा। अब बोलता है, अब बेसेनियो बोलता है कि तुम्हारा आंसर क्या है, मतलब तुम दोगे या नहीं दोगे। तो शाइलॉक बोलता है एंटोनियो इज़ अ गुड मैन। अब एंटोनियो अच्छा मैन है। तो बेसेनियो बोलता है हैव यू हर्ड एनी इम्पिटेशन टू द कंट्री। तो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे कि मतलब गुड मैन है, मतलब तुम ऐसा कुछ जानते हो, तुम कि तुम्हें एंटोनियो पसंद नहीं है, तुम ऐसा कुछ जानते हो एंटोनियो के बारे में कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है एंटोनियो, कुछ गंदी बातें सुनी उसकी। तो शाइलॉक बोलता है ओ नो, माई मीनिंग इज सेइंग ही इज़ अ गुड मैन इज़ टू हैव यू अंडरस्टैंड मी दैट ही इज़ सफिशेंट। मतलब कि नहीं, मेरा मीनिंग ये नहीं था कि एंटोनियो अच्छा मैन है और मैं सफिशेंट हूँ कि वो तुम्हारी गारंटी ले रहा है। येस इट मीन्स आई एम सपोजिंग he had an argosy bond to Tripolis, another to Indies. I understand. Moreover, upon the real tour, he had a third at Mexico, a fourth for England. अब बोला है वो कि मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है, अगर उसका सारा पैसा शिप्स में लगा है तो इसकी बड़ी बड़ी आगोसीज, मतलब शिप्स होता है, तो मतलब मर्चेंट शिप्स है ना। और फिर वो बोल रहा है कि उसकी, मुझे पता है कि उसकी शिप्स ट्रिपोलीज इंडीज़ में गई है, रियाल्टो में गई है उसकी एक शिप, थर्ड शिप उसकी मैक्सिको में गई है, और फोर्थ शिप इंग्लैंड पे गई है। और जो अदर वेंचर्स ही हैड स्कैंडर्ड अब्रॉड, और जो उसके अदर शिप्स है वो हर अलग जगह गए हैं। बट शिप्स आर बट ब्रॉड सेलर बट मैन, देयर बी लैंड रैट्स एंड वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स। तो बोलता है कि अगर उसकी शिप्स को कोई नुकसान हो गया तो वो मेरे पैसे वो दे देगा। जैसे कि अगर
शिप्स में मतलब शिप बहुत सारे वो होते हैं, जैसे कि बोट सेलर्स। अब बोट सेलर से भी गलतियाँ कभी कभी हो जाती है, क्योंकि मैंने कभी कभी शिप उनके हाथ से अनकंट्रोल हो जाती है, और जो रेड्स होते हैं वो सब सामान पूरे देते हैं, ख़राब कर देते हैं। जो सी लैंड्स होते हैं और बहुत सारे होते थीव्स होते हैं, अगर चुरा लिया शिप से, एंटोनियो की शिप से, तो क्या वो मेरा पैसा दे पाएगा ऐसे? तो मतलब ये उसके में मतलब उस पर शक कर रहा है ना, मतलब उस पर ये मज़े ले रहा है, थोड़े थोड़े मज़े ले रहा है वैसे से मज़े ले रहा है इधर कि ये दे पाएगा, मतलब उसको कंफ्यूजिंग में डाल रहा है ये, है ना। I mean pirates, and then there is a peril of water, wind and rocks. This man is not withstanding sufficient 3,000 ducats. I think I metic is bound. मतलब कि पायरेट्स, जो पायरेट्स होते हैं कि पायरेट्स और पेरिल ऑफ वाटर्स, मतलब अब पायरेट्स होते हैं उनसे भी कभी ना कभी गलती हो ही जाती है पायरेट्स से, और वहाँ पे जो वाटर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, अगर उनसे कभी शिप टकरा जाए तो एंटोनियो की शिप तो टूट जाएगी और उसके पैसे भी ऐसे हो जाएगा। मतलब दिस मैन इज़ नॉट विथस्टैंडिंग सफिशिएंट, मतलब इंस्पाइट नॉट विथस्टैंडिंग हम कह सकते हैं इंस्पाइट ऑफ सफिशिएंट, मतलब ये मैन इंस्पाइट सफिशिएंट है, मतलब ये दे सकता है 3,000 डकेट्स, मैं देख सकता हूँ 3,000 डकेट्स, और मुझे पता है कि एंटोनियो तुम्हारे लिए बाउंड कर रहा है तो मैं देखूँगा। तो बेसानी बोलता है बी अश्योर्ड यू में, कि तुम देख लो, तुम उससे बात ही मतलब तुम उससे देख लो, तुम अश्योर्ड कर ले अपने माइंड को कि ठीक है कि तुम मुझे पैसे देना है। शायलोक बोलता है आई विल बी अश्योर्ड आई मे एंड डैट आई मे अश्योर आई विल बी थिंक मे आई सी के एंटोनियो। तो बोलता है कि मैं अश्योर हो जाता हूँ मैं खुद भी, और मैं एंटोनियो से इसके बारे में बात करता हूँ। तो उधर बसैनी बोल रहा है इफ़ इट प्लीज़ यू मे टू डाई विद अस, मतलब कि डाइन विद अस में अगर तुम चाहते हो तो तुम हमारे साथ डिनर कर सकते हो। शायलोक बोलता है येस टू स्मॉल पॉक टू ईट ऑफ द हैबिटेशन विच यू आर प्रॉफिट द नेजरेटिव conquer the devil into. I will buy with you, sell with you, talk with you, walk with you, and so following. But I will not eat with you, drink with you, not pray with you. What news on the reality who comes here? मतलब वो बोलता है, अब वो इधर बोलता है कि जो पॉक ये हमारा मीट ऑफ पिग होता है, ये जैसे कि ये एंटोनियो, अब इधर एंटोनियो क्रिश्चियन था, शायलोक ज्यूस था, एंटोनियो हमारा क्रिश्चियन था, तो इसलिए दोनों में एक हेट्रेड भी चलती थी कि वो ज्यूस है और एंटोनियो क्रिश्चियन है और बेसोनी भी क्रिश्चियन है। अब पॉक मतलब मीट ऑफ पिग होता है। अब ये क्या हुआ था, जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनके जो जीसस क्राइस्ट ने जो डेविल है, मतलब जो इधर डेविल है उसको, मतलब पहले की स्टोरी में उनकी बायो में लिखा था कि जो डेविल है वो तो जीसस क्राइस्ट ने डेविल की जो आत्मा थी उसको पॉक में डाल दिया, उसको मतलब इसमें पॉक में डाल दिया था। तो इसलिए शायलोक को इसलिए वो जूस था, तो इसलिए शायलोक वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाय कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, टॉक कर सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ, बट तुम्हारे साथ कभी खाना नहीं खाऊंगा। मैं मॉक ऑफ मीट नहीं खाता तो मैं तुम्हारे साथ मीट ऑफ पिग नहीं खाता तो मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, ड्रिंक नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ प्रे भी नहीं करूँगा। अब बोलता है कि उधर कोई आ रहा है, चलो चलते हैं, उधर से कोई आ रहा है। तो एंटोनियो के बजाय एंटी हो जाती है। तो विसेनी बोलता है यहाँ पे एक ही सिग्निया एंटोनियो, मतलब सर एंटोनियो से मेरा पता सर एंटोनियो। तो शायलोक बोलता है हाउ लाइक अ फ्रॉनिंग पब्लिशर ही लुक्स, I hate him for he's a Christian, but more for his low simplicity. He lends out money gratis and bring down the rate of issuance here with us in Venice. If I can catch him once upon the ship, I will fed the Asian grudge I bear him. He hates a second nation and he rails, even that the merchants most do congregate. अब इधर बोल रहा है, अब इधर अपने आप में ही बोल रहा है कि ये कितना मतलब ये बहुत ज़्यादा कितना ग्लोथिंग लगता है, मैं जू लगता है ये, और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये क्रिश्चियन है। अब इधर शायलोक और एंटोनियो इसलिए दोनों को हेट करते थे क्योंकि एंटोनियो क्रिश्चियन था और शायलोक जू था। ऐसा नहीं कि शायलोक ही बुरा है, शायलोक ही एंटोनियो को अच्छा नहीं लगता था। एंटोनियो भी शायलोक से
मतलब बहुत ज़्यादा गंदी तरह से पेश आता था। एंटोनियो शाइलॉक की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता था, पब्लिक बेइज्जती करता था, मतलब पब्लिक के सामने बेइज्जती करता था उसकी। और इधर कहता है, अभी तो शाइलॉक अपने आप से सोच रहा है कि मैं क्रिश्चियन है, क्योंकि ये बहुत गंदा लगता है मुझे, हेटेड लगता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे करता है, मतलब एंटोनियो फ्री इंटरेस्ट पे करना, एंटोनियो बिना इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट आपको पता ही होगा इंटरेस्ट क्या होता है। अगर 100 रुपये एंटोनियो लेगा, देगा किसी को, तो 100 रुपये वापस लेगा। अब ऐसे ही अगर शाइलॉक देगा 100 रुपये, तो शाइलॉक लेगा 10% के इंटरेस्ट में, मतलब 110 रुपये वापस लेगा वो। तो ये कह रहा है इधर कि ये मुझे ये इंटरेस्ट पे करता है। उसके बाद अब शाइलॉक को तो ये पानी है, मतलब ये खाना पानी है उसका, ये जो बिज़नेस है इसका खाना पानी है। तो एंटोनियो की मेरे पीछे पड़ता है, मतलब मेरा काम करने दो, उसको क्या प्रॉब्लम मेरे काम से। तो ऐसे ही एंटोनियो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता था उस पर, शाइलॉक की, उस पर वो। अब इधर सिंप्लिसिटी मतलब होता है फुलिशनेस। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इसमें ग्रेटिस भी लिखा होगा, जैसे कि रेट, मतलब रेट ऑफ इंश्योरेंस देता है। और ऐसे ही मैं उसको, मतलब एंटोनियो बहुत उसकी बेइज्जती करता था, उस पर स्प्लिट करता था, उस पर थूक मारता था, उसकी पब्लिक बेइज्जती करता था कि ये बहुत गंदा है, ये पैसे इंटरेस्ट पे लेता है। तो अब जो आप भी इंसान हो, अगर आप किसी पे जाओगे तो बिना इंटरेस्ट पे जाओगे या इंटरेस्ट लेने वाले पे जाओगे? अपने पैसे तो आपको बचाने, तो आप इंटरेस्ट बिना देने के बाद जाओगे, मैं एंटोनियो के पास जाओगे ना आप। तो ऐसे ही उसको बहुत हेट करता था एंटोनियो। अब अगर एंटोनियो बहुत पब्लिक की इसकी हेट करता था तो उसको वो बात चुभती थी, तो इसलिए अब उसने सोचा कि मैं अब व्हेन ही कॉल्स इंटरेस्ट कर्स बी माई ट्राइब एंड फॉरगिव, मतलब कि आज मुझे मौका मिला है तो आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं भी अपना सारा बदला पूरा कर लूँगा। तो हुसैनी बोलता है शाइलॉक डू यू हियर, मतलब शाइलॉक अब अपने में खो आया। अब सब एंटोनियो की सारी बातें में सोच रहे हैं कि वो ऐसा है वैसा है। तो बोला है पैसानियो कि तुम सुन रहे हो? शाइलॉक बोला आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर एंड बाय द नियर गेस ऑफ माई मेमोरी आई कैन नॉट स्ट्रिक्टली रेज ऑफ द ग्रॉस ऑफ फुल 3000 ducats. What of that? Tubal, well, the Hebrew of my tribe will furnish me. But soft, how many months do you desire? Rest you fear, good senior. Your worship was the last man in our mouths. मतलब कि वो अब सोच रहा है कि मैं अब वो कह रहा है कि मैं हिसाब लगाता हूँ, मैं प्रेजेंट, मतलब मेरे पास इतने पैसे है कि नहीं, पर वो हिसाब नहीं लगाता। उधर एंटोनियो के बारे में सोच रहा था कि वो कैसा है, उसके बारे में, हेट रेट के बारे में सोच रहा था। हेट रेट करता है ना, तो हेट रेट के बारे में सोच रहा था वो। तो बोलता है कि मेरे पास तो अभी शायद 3000 ducats होएगी नहीं, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने एक मेरा भी फ्रेंड है जियो ट्यूबल, मैं उससे तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। और वो बोलता है कि तुम्हें कितने मंथ्स के लिए चाहिए? फिर एंटोनी बोलता है शाइलॉक एल्बर्ट, आई neither lend or nor borrow by taking nor by giving of excess, yet to supply the ripped wants of my friend, I will break a custom, is he yet possessed how much he would. तो बोलता है कि मैंने ना कभी किसी से बोरो किए, ना किसी से लिए पैसे, पर मैं अपने फ्रेंड बेसैनियो के लिए ये कसम ब्रेक कर रहा हूँ। तो वो सैनी से बोलता है कि क्या तुमने बताया कि तुम्हें कितने मंथ्स के लिए चाहिए पैसे? तो शाइलॉक बोलता है हाँ मैंने, तो बेसैनी बोलता है हाँ मैंने बताया। तो शाइलॉक बोलता है हाँ 3 ducats चाहिए, मतलब। तो एंटोनी बोलता है 3 मंथ्स के लिए। शाइलॉक कहता है आई हैड फॉरगेट 3 months, यू टोल्ड मी सो वेल, देन माई बाउंड, लेट मी सी बट हेयर यू, मेलो यू शुड न्यू नीदर लैंड और नॉर बोरो अपॉन एडवांटेज। मतलब बोलता है कि मुझे याद है 3 मंथ्स के लिए चाहिए। और एंटोनी तुम ये बताओ, तुम तो ना बोरो करते थे ना किसी से लेते थे पैसे, तो आज क्या हुआ? मतलब तुम्हें आज क्या हो गया? अब इंटरेस्ट पे ले रहे हो, अपॉन एडवांटेज मीन्स इंटरेस्ट पे ले रहे हो अब तुम। मेल्दो का मतलब होता है इट सीम्स टू मी, आई थिंक यू से यू नेदर लैंड मी बोरो, मतलब मुझे पता है तुम ना बोरो ना लैंड करते हो किसी को, ना बोरो करते हो पैसे, पर आज तुम्हें क्या बोलता है क्या आई डू नेवर यूज इट, मतलब हाँ मैं ये नहीं करता हूँ। अब शाइलॉक से बोलता है, अब इधर शाइलॉक कहता है व्हेन जेकब ग्रेस्ड हिज अंकल्स लेबन शीप, दिस जेकब फ्रॉम अ होली अब्राहम वाज हैज़ हिज वाइफ
wise mother brought in his behalf the third possessor, he was the third. अब बोलता है इधर कि एक जेकब था, उसके अंकल थे लेबन. उसके अंकल कौन थे? लेबन थे. और जो लेबन ने जेकब को टास्क दिया था कि जो शीप है, मतलब शीप्स के बच्चे होंगे वो स्पॉटेड होने चाहिए, मतलब उनकी शरीर स्पॉट होना चाहिए. तो जेकब ने क्या किया कि ये शैलोक इसलिए सुना रहा है, ये स्टोरी अपनी जस्टिफाई करने के लिए सुना रहा है अभी, ठीक है. अब ये होल बाइबल से ली गई थी और अब कहता है, अब जेकब ने ट्रिक लगाई कि जो ब्रांचेस होते हैं तो उसके निकाल कर, जो स्पॉटेड ब्रांचेस होते हैं उसको निकाल कर शीप के, जब जैसे ही जो शीप है, जो जैसे कि जो फीमेल शीप है, फीमेल और मैन शीप जब मिले, उनकी मीटिंग हुई तो उसने एक स्पॉटेड ब्रांचेस के टाइप्स रख दिए. तो जैसे ही फीमेल शीप ने देखा तो उसके जो बच्चा था उनका वो स्पॉटेड हो गए करेक्टर्स. तो ऐसे ही शाइलॉक ने बताया कि ऐसे ही जेकब ने अपना प्रॉफिट कमाया और फिर उसने शीप्स उसकी सारी हो गई थी. ऐसे ही मैं प्रॉफिट कमाता हूँ अपना ऐसा नहीं कि उसने चोरी तो ना की थी, वो तो अपना प्रॉफिट कमा रहा था. तो ऐसे ही शाइलॉक अपने जस्टिफाई करता है कि ऐसे ही मैं भी अपना प्रॉफिट जो कमा रहा हूँ, कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ. तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है एंटोनियो? मैं ना किसी से चोरी कर रहा हूँ, मैं तो अपना बस काम कर रहा हूँ, अपना कमाई कर रहा हूँ, ठीक है. तो एंटोनियो बोलता है एंड व्हाट ऑफ हिम डिड ही टेक इंटरेस्ट. अब बोलता है कि एंटोनियो कि जो तुमने ये जो कहानी सुनाई इसमें इंटरेस्ट इसमें इंटरेस्ट की बात कहाँ से आई? जैकब ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया था कहीं. तो तुम अपनी जस्टिफाई करना ही बंद करो, क्योंकि तुम, ठीक है, क्योंकि तुम पैसे लेते हो, इसमें कोई जस्टिफाई अपनी स्टोरी को, अपनी ये मुझे मत सुनाओ, जस्टिफाई मत करो. तो शाइलॉक बोलता है नो, नॉट टेक इंटरेस्ट, नॉट हैज़ यू वुड से, डायरेक्टली इंटरेस्ट मार्क विद जेकब डिड व्हेन लेबर एंड हिमसेल्फ वाज कंप्राइज्ड एंड ऑल द एंडिंग्स वर स्ट्रीक एंड पाइट should follow Jacob's heart. This was a way to thrive. He was a blessed and thrive his blessing if man steal it not. अब यही जो मैंने आपको पिछले वाले पैराग्राफ में बताया वही है इसका मतलब भी. एंटोनियो बोलता है दिस वॉज अ वेंचर सो दैट जैकब सफर a thing not his power to bring a pass but swear and fashioned by a hand of heaven. Was he interested to make interest good or its good and silver eaves and rams. मतलब वो कहता है कि अब एंटोनी कहता है कि ये तो गॉड की मर्जी थी, ये तो गॉड के यहाँ से बच्चे, मतलब शीप के बच्चे स्पॉटेड हुए, क्योंकि ऐसे माना जाता है ना गॉड शीप, जैसे कि जो बच्चे आते हैं वो गॉड की साइड से आते हैं. तो ऐसे ही ये तो गॉड की मर्जी थी, उन्होंने कैसे बच्चे किए शीप के. इसमें तो ना कि जैकब ने कुछ कर डाला, जैकब ने स्टैम्प, ये तो सिर्फ ऐसे ही साइंटिफिकली नहीं माना जाता है, बस मैं बता दिया इसमें कि हेवन में बद गॉड से आते हैं, ना कि जैकब ने स्ट्रिप्स रख दी तो बच्चे शीप के, ऐसे ही उसमें करेक्टर्स आ जाएगी शीप जो ब्रांचेस की, उसमें करेक्टर्स आ जाएगी शीप के बच्चों में. तो इट्स अ गोल्ड एंड सिल्वर इज, मतलब तुम अपनी जो स्टोरी, जो अपने जो पैसे है, जब इंटरेस्ट लेते हो तुम शीप से कंपेयर मत करो, ठीक है. अब बोलता है आई कैन नॉट टेल इट मेक इट ब्रीड हैज़ फास्ट बट नोट मी सिग्नियर, मतलब कह रहा है कि मैं अपने पैसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ एंटोनियो शीप से, पर ये मतलब शीप तुम मुझे जो इल्ज़ाम लगाते हो, मतलब सिटाई मीन्स है ना, तुम मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाते हो मैं उसका ही कट रहा हूँ. सिग्नियर मीन्स सार. एंटोनियो बोलता मार्क यू दिस Bassanio, the devil can kite scripture for his purpose. An evil soul producing a holy witness is like a villain that is smiling cheek, a goodly apple rotten at the heart. Oh, what a goodly outside false hit head. मतलब बोल रहा है कि सुनो बेसैनियो कि ये जो एंटोनियो, जो ये शाइलॉक है, ये अपने जो भी पैसे इंटरेस्ट है वो कंपेयर कर रहा है एक होली स्क्रिप्चर से. स्क्रिप्चर मतलब बाइबल्स होती है, तो होली टाइप से कंपेयर कर रहा है. पहले ये तो कंपेयर कर रहा है ऐसा, जो भी मतलब एवल टाइप ही ऐसे कर सकते हैं, जो
मतलब अपने काम को जस्टिफाई करते हैं वो विलन से काम नहीं होते हैं। और तुम तो ऐसे निकले कि अपने कंपेयर कर रहे हो अपने एक होली स्क्रिप्चर से, अपने को जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं ये पैसे इंटरेस्ट सही लेता हूँ। जैसे कि वो अब शायलोग बता रहा है कि शीप, जैसे कि शीप है, शीप की और भी होएगा, शीप बढ़ेगी तो ऐसे ही मैं अपने पैसे कर देता हूँ और मैं पैसे बढ़ाता हूँ। तो शायलॉक बोलता है, अब शायलॉक बोलता है 3000 डकेट्स इट्स अ गुड राउंड थम, 3 months for 12 देन लेट मी सी द रीड। अब बोलता है कि अब वो हिसाब लगा रहा है कि अपना कि 3000 डकेट्स देने हैं कि कितने दिन में, कितने महीने में, कितने, अब वो हिसाब लगाता रह रहा है अपने में एक जेब से वो उसने डायरी निकाली और हिसाब लगाया। तो एंटोनियो बोल रहा है वेल शायलॉक शैल मी बी होल्डिंग टू यू। मतलब एंटोनियो पूछ रहा है कि तुम हमें पैसे दोगे कि नहीं दोगे। तो शायलॉक पूछ रहा है सिग्ने एंटोनियो मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट इन द रियलिटी यू हैव रेटेड मी। मतलब कि तुमने तुमकी एंटोनियो रियल्टो मतलब एक मर्चेंट जहाँ पे सारे मीट करते हैं, तो रियल्टो में तुमने अबाउट माई मनीज एंड माई एसेंसेस स्टिल आई हैव बॉर्न द पेशेंस शार्क। मतलब कि तुमने मेरे मनी के बारे में, मतलब मेरे इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट देता हूँ, तुमने मेरे ऊपर बहुत मजाक उड़ाया है, मतलब पब्लिक के लिए बहुत मजाक उड़ाया है और मैं ये सब सहता हूँ। पेशेंट शक में मैं ये सब सहता रहा हूँ तब भी। फॉर सफरिंग इज अ बेड ऑफ ऑल ट्राइब। मतलब बेड ऑफ ऑल ट्राइब मतलब इसमें जो बेड ऑफ ऑल ट्राइब मतलब कह रहा है कि जैसे कि आपने वर्ल्ड वॉर ऑफ 2 देखी होगी जिसमें हिटलर ने मारा था तो जूइस बहुत सारे मरे थे। तो ऐसी ही बहुत पहले की बात है वो, तो मतलब जब शेक्सपियर ने लिखी थी तो उसके बाद ही होती वर्ल्ड वॉर, पर से कंपेयर कर सकते हैं आप कि जूइस की हमें पहले से ही टॉलरेट करना सिखाया गया है। मैं एक जूइस हूँ और मुझे टॉलरेट करना सिखाया गया है ये सब। You call me misbeliever, cut-throat dog, and spit upon my Jewish gabridon, and for all use of which is mine own. Well then, it's now appear you need my help. Go to then you come to me and you say, Shylock, we would have monies. You say too. So, you what that did void my realm upon my beard, and foot held me as sprung a stranger cut over my threshold. Monies is my suit. मतलब बोलता है कि तुमने मुझे बहुत बार इंसल्टेड किया है पब्लिकली, तुमने मुझे डॉग बुलाया है और मेरे ऊपर स्प्लिट भी गया है, स्पिट मतलब मेरे कपड़ों पे स्पिट भी गया है तुमने। और तुम अब तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो। अब तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो कि शायलॉक मुझे पैसे दे दो। एक मतलब अब बोला है कि व्हाट शुड आई से टू यू, शुड आई नॉट से हैड अ डॉग मनी, इट्स नॉट पॉसिबल, A cure can lend 3000 ducats, or shall I bend low and its bondman's key, with bated breath and whispering humbly say this, fair say you spit on me Wednesday last, you spurn me at such a day and at a time, you call me a dog and for these courtesies I lend you such monies। तो बोलता है कि अब तुमने जब मुझे डॉग बोले थे, इतने सारा मुझे स्प्लिट किया था, मुझे अब्यूज़ किया था, तो तुम्हें लगता है कि डॉग के पास मनी होएगी और तुम ये चाहते हो कि मैं बैंड करूँ और तुमसे कहूँ कि तुमने वेडनेसडे को मुझे स्पिट किया था, मुझे अब्यूज़ किया था, मुझे डॉग कहा था और कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया था और मैं तुम्हें ये मनी दे रहा हूँ। एंटोनी बोलता है आई एम एज लाइक एज कॉल थी सो अगेन। अब इसमें हम पता चल रहा है कि एंटोनियो बहुत ज़्यादा हेटेड करता था शायलॉक से, और शायलॉक की भी हेटेड सही थी क्योंकि एंटोनियो उस पर बहुत ज़्यादा पब्लिकली करता था, तो उसको भी हेटेड आ चुकी हुई, शायलॉक को भी हेट हो उस पर गुस्सा आता ही होगा ऑब्वियसली। एंटोनियो बोलता है आई एम एज लाइक एज टू कॉल दीज अगेन, टू स्प्लिट ऑन दी अगेन, टू स्पन दीज टू। मतलब बोलता है कि मैं तुम पे फिर से थूकूंगा, तो मैं फिर से अब्यूज़ करूँगा। इफ़ थू विल लैंड इज मनी लैंड इट टू हैज़ टू माई फ्रेंड्स फॉर वेंडेड फ्रेंडशिप टेक। मतलब तुम मुझे ऐसे पैसे देना कि तुम किसी दुश्मन को पैसे दे रहे हो। आई ब्रीड फॉर बैरन मेटल ऑफ हिज फ्रेंड बट लैंड इज डेदर टू दाइन एनिमी हु इफ़ वी ब्रेक थ्रू माई एस विद अ बेटर फेस एग्जैक्ट द पेनल्टी। बोलता है कि तुम मुझे ऐसे बना दे जैसे कि तुम किसी दुश्मन को पैसे दे रहे हो, और फ्रेंड को आप हम सोच सकते हैं कि फ्रेंड को पैसे देते हैं तो हम जब हम पैसे लेते हैं तो हमें हिचकाटे कि मतलब हम थोड़ा सा शाय फील करते कि हम उससे पैसे कैसे मांगे। पर अगर हम एनिमी को पैसे देते हैं और एनिमी से पैसे मांगने की हमें बारी आती है तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसके पास पैसे मांगने जाते हैं। तो तुम मुझे तुम मुझे एनिमी की तरह देना और पेनल्टी लगाना मुझसे जितने भी। शैलो बोलता है वाई लुक यू हाउ यू स्टॉर्म आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू एंड हैव योर लव
Forget the shame that you have stained me with. Supply your present wants and take no doubt of existence of my monies and you will not hear me. This is kind of तो बोला कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा मानता हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो। मैं तो तुमसे सारी जो हेटेड है मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें मनी देने के लिए तैयार हूँ बिना किसी इंटरेस्ट के। तो बिसानी बोलते देयर वाज काइंडनेस, दिस वाज अ काइंडनेस। तो वो हंसते हुए बोलता है कि तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम तो ऐसे थे ही नहीं कभी। तो बिसानी हंस के बोलता है ये सब। अब शायद बोलता है दिस काइंडनेस विल आई शो, मतलब ये मेरी काइंडनेस है जो मैं दिखा रहा हूँ। अब go with me to notary, seal me there, your single bond and in a merry spot. If you repay me not on such a day, in such a place, such sum or sums has they expressed in the condition, let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh to be cut off and taken in what part of your body pleaseth me. अब बोलता है कि चलो हम एक डील साइन करते हैं। नोटेटरी मीन्स हम एक लीगल ऑफिस जाते हैं और डील साइन करते हैं कि अगर तुम मेरे पे मुझे पैसे नहीं दे पाए एंटोनियो, तो मैं तुमसे बस 1 पाउंड जो तुम्हारे अंदर का फ्लैश है बस वो ले लूँगा, ठीक है। तो उसने एक पेनल्टी, मतलब फॉरफिट मीन्स पेनल्टी, हम पेनल्टी करी इस मतलब। अब एंटोनियो बोलता है कंटेंट आई फेथ आई विल सील टू सच अ बाउंड एंड से देयर इज काइंडनेस इन द जूल, मतलब हाँ ठीक है, ये हम इसको साइन कर देते हैं, हम चलते हैं, हम बॉन्ड बना देते हैं और मैं तुम कहूँगा कि तुम बहुत काइंड हो गए हो। अब मतलब शायलोक करे तुम बहुत काइंड हो। वैसे नहीं बोलता यू शैल नॉट सील टू सच बाउंड फॉर मी, आई विल रेदर ड्वेल इन माई नेसेसिटी, मतलब तुम्हें ये साइन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बेहतर कि मैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ नीड, मतलब मैं इससे पैसे ही ना लूँ, ठीक है। ये अब उसको बेसेनियो को अच्छा नहीं लग रहा था, ये शायलोक को इतना बड़ा काइंड कैसे बन गया ये, और बस ये फ्लैश क्यों ले रहा है 1 पाउंड फ्लैश। तो एंट्री बोलता है वाई फेयर नॉट मैन, आई विल नॉट फॉरफिट इट विद इन दीज 2 मंथ जैसे मंथ बिफोर, मतलब कहता है कि बेसेनियो तुम चिंता मत करो, मैं उसको चुका दूँगा क्योंकि 2 मंथ्स में मेरी शिप वापस आ रही है और जो ये 3000 डकेट्स है उससे ट्रिपल मिलेगा, मतलब उससे थ्राइस मिलेगा और मैं इसके पैसे चुका दूँगा। 3 मंथ्स है तो 2 मंथ्स में मेरी शिप वापस आ रही है तो मैं इसके पैसे चुका दूँगा। शायलोक बोलता है ओ फादर अब्राहम व्हाट दीज क्रिश्चियंस आर हुज ओन हार्ट डीलिंग्स टीचेस इन देम सस्पेक्ट द थॉट्स ऑफ अदर्स, प्रे यू टेल मी दिस, मतलब कह रहा है कि अब्राहम मतलब जूइस का गॉड था वो अब्राहम मतलब, और वो कहता है कि ये जो हार्ट डीलिंग्स है टीचर्स करते हैं हमें कि हम कैसे प्रे करें, मतलब इफ यू शुड ब्रेक दिस डे what should I gain by the extraction of the forfeiture? A pound of man's flesh taken from a man is no estimate profitable neither. A flesh on muttons, beefs or goats I say to buy his favor, I extend this friendship, he will take it so if not adieu, मतलब वो कहता है कि तुम बैसानी मुझ पर शक मत करो कुछ भी, क्योंकि मैं जिस एंटोनियो को 1 पाउंड फ्लैश लो तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होएगा, ना वो बेचेगा फ्लैश, और अगर मैं किसी जैसे कि शीप का लेता, अगर मटन लेता, किसी और एनिमल का लेता, तो गोट्स का लेता तो मुझे फ़ायदा होता कि मैन के और पर्सनस की यूज़ आ जाता, पर इससे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होएगा, एंटोनियो का लेके कोई फ़ायदा होएगा ही नहीं, तो तुम मुझे ज़्यादा शक मत करो, बस मैंने ये ऐसे ही रखा है और अपनी फ्रेंडशिप को और मजबूत बनाने के लिए। एंड फॉर लव आई प्रे यू रॉन्ग मी नॉट, मतलब ये मेरा लव है जो एंटोनियो के है और मुझे ये साबित करना है और मुझे ये रॉन्ग नहीं मुझे साबित करना है कि मैं कितना एंटोनियो से प्यार करता हूँ। तो एंटोनियो बोलते हैं यस शायलोक आई विल सील इट टू द बाउंड, मतलब ठीक है शायलोक मैं साइन कर रहा हूँ। शायलोक बोलता है देन मीट मी फॉरविथ एज अ नोटेटरी, मतलब बोलते हैं नोटेटरी मतलब होता है और ऑफिस होता है जिससे ये सब लॉ होते हैं, जो लॉ के बारे में जानता है, जैसे अगर पेनल्टी लगी तो बता सकेगा कि एंटोनियो को क्या पेनल्टी करनी है। अब बोल तो हम मिलते हैं, गिव हिम डायरेक्शन ऑफ मैरिज बॉन्ड एंड आई विल गो एंड परस्यू द डक्टेट स्ट्रेट सी टू माई हाउस। अब मैं चलता हूँ उधर से क्योंकि मुझे घर जाना है, मेरा एक फेयरफुल मतलब एक बहुत अजीब गार्ड है जिसके ऊपर मैंने अपना पूरा हाउस छोड़ा है और मुझे उस पर विश्वास नहीं है कि मेरे हाउस को देख के आता हूँ कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। एवेंट्री बोलता है हाई थी जेंटल ज्यू, मतलब बाय जेंटल ज्यू
बहुत अच्छे मतलब बाय गुड ज्यू द हिब्रू विल टर्न क्रिश्चियन ही ग्रोस काइंड, मतलब ऐसे ही अगर ये काइंड रहा तो ये क्रिश्चियन बन जाएगा। अगर हमें इधर भी देखने को मिल रहा है कि कैसे एंटोनियो टॉन्ट मार रहा है कि कितने गंदा जीव कितने गंदे होते हैं, क्रिश्चियन कितने बढ़िया होते हैं। वैसे बोल रहा है आई लॉक नॉट फेयर टर्म्स एंड विलियन माइंड, मतलब ये मुझे कुछ दाल में कुछ काला लग रहा है। शायलॉक इतना बड़ा काइंड कितनी जल्दी बन गया। हाँ वैसे तो ये कभी करता नहीं है ऐसा, तो मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। एंटोनी बोलता है कम ऑन देयर इज नो कैन बी डिसमे माई शिप्स कम होम अ मंथ बिफोर द डे, मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शिप तो 2 मंथ के अंदर ही आ जाएगी और मैं सारे इसके पैसे चुका दूंगा। इसकी ये कोई चालाकी नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा, मतलब ठीक है। और ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो हिट बटन दबा दीजिएगा और थैंक यू गाइस। एक्ट 1 सीन 3 हमारा इधर ही फिनिश होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।